हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में हो और आप बोर्ड परीक्षा 2023 देने वाले हो इस बार, तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं दोस्तों चैप्टर वाइज, दोस्तों इससे पहले मैंने ममता जो जो भी चैप्टर बन चुके हैं, यानी भारतीय संस्कृति, ममता हो, मित्रता हो, दोस्तों उन सभी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो परीक्षा में बार बार आ रहे थे दोस्तों, मैंने उन्हें हल करा दिया है। तो दोस्तों ये आज हमारा अजंता डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय जी का चैप्टर है। तो दोस्तों आज हम इस गद्यांश को हल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत अच्छी जगह हैं, क्योंकि मैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर वाइज वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके जो भी कक्षा 10 और कक्षा 12 में दोस्त हो दोस्तों, आप ये वीडियो उन तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि दोस्तों आप किसी का फ़ायदा हो जाएगा आपके वीडियो पहुँचाने से, क्योंकि दोस्तों आपके अच्छे खासे उनके और आपके भी अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो दोस्तों ये इसमें आज हम 6 नंबर की क्लास को करेंगे। आज हम इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। तो दोस्तों क्लास 10 हिंदी क्लास 10 यानी कक्षा 10 हिंदी है दोस्तों, 2023 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट को है दोस्तों। हमारा काम पढ़ाना ही नहीं खाली दोस्तों, मैं क्लास में ही आपको याद करा के जाऊंगा दोस्तों। मेरा आपसे वादा रहा कि मैं आपको क्लास में ही याद कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न अजंता डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय जी का है। बोर्ड परीक्षा 2023 वाले छात्र जरूर देखें। यदि दोस्तों जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं दोस्तों, वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों गद्यांश शुरू करने से पहले दोस्तों, जब भी आप गद्यांश करोगे तो दोस्तों सबसे पहले आप उसके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी दोस्तों उपयुक्त गद्यांश का दोस्तों संदर्भ लिखिए। कह रहा है कि जो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। दोस्तों आप सभी जानते हैं संदर्भ कैसे लिखा जाता है। संदर्भ हेडिंग डालोगे, उसके बाद में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के जो उन सभी चैप्टर है, जैसे दोस्तों अजंता चैप्टर नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय जी हैं। फिर रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। दोस्तों रेखा अंकित अंश कौन सा होता है? दोस्तों रेखा अंकित अंश ये होता है, यानी जिसके ऊपर जैसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इनके नीचे सबके नीचे रेखा खींचिए दोस्तों यहाँ तक। तो दोस्तों रेखा अंकित अंश हो गया। और दोस्तों कुछ नीचे भी खींचिए दोस्तों, ये रेखा अंकित अंश है। दोस्तों अब मैं इंसान की खूबियों को उसकी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए ज़िंदगी में कौन कौन से उपाय किए जाए। यानी दोस्तों इंसान की जो पीढ़ी है, जो इंसान के गुणों ने अगली पीढ़ियों में पहुंचाने के लिए क्या क्या गुण किए जाए, क्या चीज़ हमारी विरासत बन गई है। अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा है। अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इसमें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। तो दोस्तों गद्यांश शुरू करता हूँ मैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। यानी दोस्तों जो जिंदगी है, आप सभी जानते हैं कि हम किसी तरह से हम मौत से बचते तो आ रहे हैं, और दोस्तों हम एक पहाड़ सा काटते आ रहे हैं, यानी हम मौत से बचते हुए आ रहे हैं दोस्तों। हम रोजाना किसी न किसी मुसीबत से लड़ते हैं, तो दोस्तों एक पहाड़ सा काटना ही हो गया ना। तो दोस्तों जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। यानी दोस्तों हर आदमी अमर बनना चाहता है, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन हर आदमी को मरना है। कोई भी आदमी, आप ऐसा मुझे आदमी दिखा दो, चाहे कोई बड़े से बड़ा पैसे वाला दोस्तों, जो अमर रहा हो। दोस्तों ऐसा नहीं है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों के बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। यानी दोस्तों जो इंसान की खूबियां हैं, उनकी खूबियों की कहानी हम किस तरह आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं चट्टानों पर, यानी जो आदि मानव थे पहले, वो किस पर अपने संदेश खोदते थे दोस्तों। वे जब ना तो कोई किताब लिखने वाला था, नहीं दोस्तों जब कोई फ़ोन था जो उनकी रिकॉर्डिंग बनाते या उनकी कोई वीडियो बनाकर रख लेते, तो दोस्तों क्या करा उन्होंने, आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाया जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊँचे धातुओं के चिकने पत्थरों के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आई और चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत और विरासत बन गई है। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि इस प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी जो दोस्तों ये गद्यांश है इसका संदर्भ। दोस्तों मैंने संदर्भ के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रखी है दोस्तों, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय है। इसके लेखक कौन से? भगवती शरण उपाध्याय है। यानी दोस्तों सबसे पहले आपको क्या लगना, प्रस्तुत गद्यांश यानी जो ये गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक यानी हमारी किताब के गद्य यानी कौन से गद्य खंड से लिया गया है? गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के इसके लेखक डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय जी हैं। अब मैं बात करूँ रेखा अंकित अंश की व्याख्या करो। रेखा अंकित अंश की व्याख्या करो दोस्तों दूसरे नंबर का। अपने जीवन को मृत्यु के चंगुल से स्वतंत्र कर उसे अमर बना देने की कामना मनुष्य अनादिकाल से करता आ रहा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर कोई मनुष्य ऐसा चाहता है कि दोस्तों हम अमर हो जाए। अमर का मतलब यानी दोस्तों अमर यानी जो कभी ना मरने वाला। अमर का मतलब दोस्तों जो कभी ना मरने वाला। तो दोस्तों यह अभी से नहीं कि लोग जो अब वर्तमान में अमर होने की सोचते हैं। दोस्तों यह अनादिकाल यानी बहुत ही दिन से, काफ़ी दिन से चला हुआ आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। वह केवल कामना ही करता नहीं आ रहा है, वरन इसके लिए उसने निरंतर अथक प्रयास भी करता रहा है। यानी दोस्तों मनुष्य क्या नाम लिख रहा है, हमेशा जिंदा रहना यानी अमर रहने की बात करता आ रहा है। और दोस्तों यह करता यानी इसकी कामना नहीं कर रहा, यानी कामना नहीं करता आ रहा है, इसके लिए निरंतर अथक प्रयास भी करता रहा है। वह अपने शरीर को तो अमर ना बना सका, किंतु अपने जीवन को अविस्मरणीय पलों को अमर बना देने की अवश्य सफल रहा है। दोस्तों मनुष्य अपने जीवन को यानी जो अपनी जिंदगी है या दोस्तों जो मनुष्य का जो शरीर है दोस्तों उसे तो मनुष्य अमर नहीं बना पाया, लेकिन किंतु अपने जीवन की अविस्मरणीय पलों यानी दोस्तों जो उसने जो पल जिए हैं उन्हें वो अमर बनाने में सफल रहा है। इसके लिए उसने पर्वतों की गुफाओं को काटकर अपने जीवन के पलों को उसमें उकेरकर उन्हें सदैव के लिए अमर बना दिया है। अमर कैसे बना दिया दोस्तों? आप अजंता की जब गुफाएं देखेंगे तो दोस्तों उसमें आदि मानव के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। आदि मानव के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। तो दोस्तों जो आदि मानव थे वे अपने शरीर को तो अमर नहीं बना पाए, लेकिन दोस्तों जो गुफा के अंदर उन्होंने चित्र बनाए हैं दोस्तों वे कैसे हो गए? दोस्तों वे चित्र अब अमर हो गए हैं। कैसे दोस्तों? वे चित्र अमर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त भी मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए उपाय सोचे और उनकी मूर्त रूप भी प्रदान किया है। उन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया है। वो कह रहा है दोस्तों इसके अतिरिक्त मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक परिचय कराने के लिए उपाय सोचे और उनकी मूर्ति रूप भी प्रदान किया है। यानी दोस्तों जो मनुष्य की जो वर्तमान विशेषता है उसकी कहानी और आगे तक पहुंचाने के लिए उसने यानी उनकी मूर्ति यानी उन चीज़ों की मूर्ति भी उन्होंने यानी उनके चित्र भी उन्होंने उस पर गुफा के अंदर बना दिए हैं। मानव के जीवन मरण की कहानी अनादिकाल से आज तक सदियों बाद भी उसी रूप में प्रकट होती चली आ रही है। यानी मनुष्य के जीवन मरण की कहानी अनादिकाल से आज सदियों बाद भी उसी रूप में प्रकट होती चली आ रही है। मनुष्य की यह कहानी उसके उद्घाटन के सभी उपकरणों अथवा साधन आज हमारी अमूल्य धरोहर बन गए हैं। हम इस पर गर्व भी करें और अपने गौरव का अभिमान भी करें। अब मैं बात करता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए। यानी इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए। यानी दोस्तों जो इंसान की जो वर्तमान पीढ़ियां हैं दोस्तों जो इंसान की वर्तमान जो पीढ़ी है यानी इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ी यानी दोस्तों इंसान की जो खूबी है उन्हें अगली पीढ़ियों में पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। तो इंसान की खूबियों की कहानी सदियों तक आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर संदेश खोदे। जिस तरह आदि मानव ने, आप सभी जानते हैं कि आदि मानव को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, लेकिन दोस्तों उन्होंने चट्टानों पर किसी चीज़ का चित्र बनाकर अगर वो शिकार कर रहे हैं तो दोस्तों उन्होंने इस एक जानवर का शिकार करते हुए उसे 3-4 आदि मानव घेरे हुए इस तरह के उन्होंने चित्र बना दिए हैं। ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थरों के खंभे खड़े किए। जैसे दोस्तों राजा अशोक ने अपने शिलालेख मेरठ, दिल्ली, टोपरा यानी बहुत जगह गढ़वाए। तो दोस्तों खोदे और
खोदे और तोड़ों से ऊंचे धातुओं को चिकने पत्थरों के खंभे खड़े किए और तांबे और पीतल के पत्तों पर अक्षरों के बिखरे गए मोती आज हमारी विरासत बन गए हैं। क्या दोस्तों, आज हमारी विरासत बन गए हैं। क्या चीज़ हमारी विरासत बन गई है? सदियों पहले आदि द्वारा चट्टानों पर खोदे गए संदेश, ताड़ों से ऊंचे और धातुओं से चिकने खड़े किए गए चिकने पत्थरों के खंभे और धातुओं के पत्थरों पर अक्षर बिखरे गए मोती आज हमारी विरासत का प्रतीक है। दोस्तों, जो अशोक के शिलालेख मिले हैं दोस्तों, वही हमारी, यानी जो किसी के भी शिलालेख मिले दोस्तों, वे हमारी जो पुरानी विरासत है उसका क्या बन गए दोस्तों, वे उस चीज़ का प्रतीक बन गए हैं। अब मैं चलता हूँ आगे कि अजंता की गुफाओं का निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा। दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा। उद्देश्य क्या रहा है? मनुष्य की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्य बनाकर उसका ज्ञान सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया है। किसका? अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया है। मनुष्य की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के अक्षुण्य, मनुष्य की जो प्राचीन सभ्यताओं का अक्षुण्य बनाकर उसका ज्ञान सदियों तक आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। दोस्तों, सीधा सा हिसाब है कि जो हमें कैसे पता चला कि पहले आदि मानव थे वो इस तरह से शिकार करते थे, या वो इस तरह से खाना खाते थे, इस तरह से रहते थे, इस तरह से फसल बोते थे। तो दोस्तों, उस चीज़ का हम उस दौरान वहाँ तो स्थित नहीं थे, लेकिन दोस्तों उनके द्वारा जो चित्र थे, जो उनके द्वारा चित्र बनाए गए थे, उनके द्वारा कुछ दीवारों पर लिखा गया, तो दोस्तों हम उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जीवन ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। तो दोस्तों, अजंता की गुफाओं का निर्माण का उद्देश्य यही रहा था कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सचेत कर देना चाहिए कि हम हमने अपना पीछा जीवन जो कैसे भी व्यतीत किया, और इस हिसाब से वे अपना आने वाला जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी हिंदी की जो वीडियो थी, अजंता, जो डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय जी का चैप्टर है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।